न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज हमने वार्ड नंबर 1 के कुछ उम्मीदवारों से आने वाले म्युनिसिपल चुनाव को लेकर हमने उनसे पूछा, जैसे कि वे सभी उम्मीदवार जब लोगों के बीच गए, वैसे में गांव के उन लोगों ने आपसे क्या क्या मांगे रखी, वैसे में आप जीतने के बाद यह सारे कामों को कैसे पूरे करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त जो है हम लोग वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवारों के साथ में, हमारे बीच में जो है 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 2 इंडिपेंडेंट से और एक जो है आपका बीजेपी से। तो हमारे बीच में है मुत्तू जी, जिनको कोविड केयर मुत्तू के नाम से लोग जानते हैं, और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी से एमा जी है, और तीसरी तरफ आपके रशीद भैया है, जो कि राशन रशीद के नाम से इनको जानते हैं लोग। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि पिछले जैसे ये चुनाव में, पंचायती चुनाव हो चाहे म्यूनसिपल चुनाव हो, इस चुनाव में हम लोग हर लोगों के बीच में गए, ये जानने की कोशिश की कि जितने भी उम्मीदवार आपके उस क्षेत्र में खड़े हैं, उनमें से किन को जिताना चाहेंगे, किन का काम देख के जो है लोग उन्हें वोट देंगे, कामकाज को देख के। और ये भी जानने की कोशिश की है कि जो भी उम्मीदवार जो भी घर पे डोर टू डोर आएंगे, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे क्या स्थानीय मुद्दा रखेंगे, और क्या क्या उनसे जीतने के बाद में कैंडिडेट को क्या क्या डिमांड रखेंगे उनके गांव के लिए। तो वैसे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीजेपी से। बीजेपी के जो है हमारे जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए, आपका इस चुनाव में जब आप डोर टू डोर गए, लोगों से मिले, तो वैसे में लोग आपसे क्या डिमांड किए? सबसे पहले मैं 2010 से 2015 तक जो है यहाँ पर काउंसलर रह चुका था। बहुत सारा जो डेवलपमेंट मैं किया था, जैसा पार्किंग प्लेस हो, और साथ ही साथ जो है जो हम लोग को जो रोड्स हो और ड्रेनेज हो, साथ ही साथ कमिटी हॉल हो, टॉयलेट्स हो, स्ट्रीट लाइट हो, इसी तरह जो वाटर जो पाइपलाइन हो, साथ ही साथ जो हम लोग वाटर टैंक भी बनाया गया, चिल्ड्रन पार्क बनाया गया, और कमिटी हॉल में जिम भी, जो हेल्थ के लिए जो यूथ के लिए जिम भी बनाया गया था। और साथ ही साथ जो भी काम 24 आवर्स में जो भी सर्विस उनको देता था। सर मेरा सवाल क्या था कि जब आप डोर टू डोर गए, इसके बाद मैं बताएंगे ना, तो एक एक करके सर हम लोग बहुत टाइम देंगे। नहीं, टाइम बहुत देंगे आपको। टाइम तो देंगे ना, मेरा पहले बारे में क्या, उसके बाद तो फिर आपका जब काम तो लोग जानते हैं। काम किया हुआ था। और साथ ही साथ जब इलेक्शन में जब गया है, बोला 7 साल जो है आप जो कुछ कारण से अब नहीं आना सका, कुछ कारण से जो 7 साल का जब रोलिंग में जब डीएम के पार्टी था, वो बहुत सारा जो है पेंडिंग था, जो 2010 से 2015 जो पास हुआ था वही काम 7 साल चलता था। जब डोर में गया, सर आपको हम लोग ज़रूर वोट देंगे कि हम आपको रहने टाइम तो बहुत अच्छा तरह काम हो, हम लोग को हर तरह का सुविधा तो मिलता था। जब कमिटी हॉल जब 4 साल से जब बंद था, जब आप 5 साल था, जब रिपेयरिंग चलता था, मगर कभी आप बंद नहीं किया। उसी तरह जितना टॉयलेट से था, अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इसी तरह ड्रेनेज भी, सैनिटेशन भी, इस तरह लाइट से भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम बताया। आप टाइम तो प्रॉब्लम नहीं था, मगर आप जो है अभी भारतीय जनता पार्टी से आपको सीट दिया, आपको ज़रूर जो है आपका तरह आदमी जो आने से हम लोग बहुत सुविधा मिलेगा। और इसी तरह जो बोला है, तो क्या सर कि ये भी जब बात हुए, तो जैसे आप बोले भारतीय जनता पार्टी, आपको भारतीय जनता पार्टी होने पे वोट देंगे कि कैंडिडेट को शक्ल देख? भारतीय जनता पार्टी से मैं खड़ा हूँ, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कैंडिडेट को देख के वोट डालेंगे कि या पार्टी को देख के? सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी एंड कैंडिडेट दोनों चॉइस करता है। पार्टी मोड़ दोनों तरह रहना, रेल पटरी में जब जाता है दोनों होना जरूरी है कि अगर दोनों अगर रहता है तो बहुत दूर तक जा सकता है, सफर कर सकता है। मेरा ऊपर से जो मोदी जो पार्टी है, तो ऊपर में भी मेरा सपोर्ट मिलेगा। जैसे एक एक करके मुतु जी ये बताइए, जैसे कि इनसे भी वही सवाल किया, वही सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि आप डोर टू डोर गए, जी सर, कल से प्रचार बंद हो रहा है, जी सर, तो आपके पास में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। वैसे में कई बार आप कई घरों में गए होंगे, वैसे में लोग क्या मांग कर रहे हैं? सर सबसे पहला तो ये था कि जो भी काउंसलर आ रहे हैं यूज़र फ्रेंडली हो। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि वो अपने चैम्बर में बैठा हो और हम लोग उसके पास जाए और लाइन से खड़ा हो कोई भी रिक्वेस्ट के लिए। सबसे पहला रिक्वेस्ट यही था कि हमारा जो भी काउंसलर अगला आएगा यूज़र फ्रेंडली, जो हर वक्त उसके लिए, हर मोमेंट उसके लिए तैयार हो, और वैसा ही कैंडिडेट मैं अपने आप को मानता हूँ सर। एंड मोर ओवर बहुत सारे कंप्लेंट्स था, उन्होंने बताए थे, जो कि कॉमन कंप्लेंट्स ही है, जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया, फुटबॉल्स हो गए, रोड है,
और बहुत सारे जो नॉर्मली हर वार्ड्स में होते हैं, तो ये सारे ये कंप्लेंट सारे कमी यहाँ पे भी दिखाई दे जी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं आप लोग जनता के लिए काम कीजिए, ये नहीं कि आप वोट लेने के लिए वैसे आए में हो। आप इंडिपेंडेंट से भी है पार्टी भी एक जैसे कि भैया जी बोले पार्टी भी मैटर करता है, वैसे में क्या लग रहा है आप जीतेंगे? सर जहाँ तक मेरा कॉन्फिडेंट है, मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि मैं एक वन ऑफ द कैंडिडेट बन सकता हूँ अपने लिए, क्योंकि तभी तो मैं अपने आप को नॉमिनेट किया, नहीं तो मैं नॉर्मल सोशल वर्कर बनते घूमते रहता। मैं चाहता था कि क्योंकि आपका कहने का मतलब ये है कि आप सोशल वर्क किए हैं, इस जी वजह से जी जो जी है जी ये सर, क्योंकि देखिए सोशल वर्क नथिंग बट समाज सेवा करना सबका, और मैं जितना भी अभी तक समाज सेवा किया है यूथ को लेके ही किया है। यूथ का हर एक तकलीफ में मैं उनका साथ दिया था ड्यूरिंग दिस लास्ट कोविड से लेकर। नॉट ओनली इन दैट, बहुत जितना भी मेरे पास तकलीफ आते थे, जितना कंप्लेंट्स आता था, मैं ट्राई किया। बस जैसे आज आप ले लीजिए यूक्रेन का स्टूडेंट्स जो फंसे पड़े हैं, तो उनके लिए भी मैंने आज मुद्दा उठाया। मैं अपना लाइव फेसबुक में उनके सबका जितने भी पेरेंट्स थे उनसे डायरेक्टली मिला। तो मुझे कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए है, यूथ के लिए तो ऑब्वियसली है। तो मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा समाज सेवक हूँ। अगर मैं काउंसलर बन के आया, मुझे वो एक पावर के साथ मैं और आगे चल के बहुत बड़े काम कर सकता हूँ। रशीद जी, आपसे सवाल, जो सवाल इनसे किया सेम सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो है डीएम की पार्टी पिछले बार 5 साल यहाँ पे रहे हैं, वैसे में क्या कमी दिखाई दे रहा है? और जितने घर पे भी आप गए डोर टू डोर, वैसे में लोग क्या डिमांड किया आपसे? सबसे पहले तो मैं आप तक के सभी श्रोताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 1 से कंटेस्ट कर रहा हूँ सिलेंडर के निशान से। मैं जितना डोर टू डोर गया, मैं हर एक डोर टू डोर गया, क्योंकि ये अभी इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं गया, उससे पहले भी मेरे को जब भी मौका मिला मैं गया। तो लोगों में काफ़ी, एक तरह से बोला जाए तो आक्रोश का माहौल भी है। कई लोग परेशान हैं, उनका छोटा से छोटा काम नहीं हो पा रहा है, जो कि एनी हाउ एक फ़ोन कॉल की दूरी पे होने वाला भी काम है बहुत। लेकिन जैसे कि किसी का कोई राशन कार्ड में किसी का नाम नहीं चढ़ रहा है, किसी का कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक्स है। वैसे में आप कुछ किए? हाँ, हमने बहुत कुछ किया। हमने एक्चुअली यहाँ पे कैंप भी लगाया हुआ था, जिसमें हमने हेल्थ आईडी का कैंप लगाया हुआ था, जिसमें हमने जब कोविड के टाइम पे हमारा जब लाइफ सर्टिफिकेट का इश्यूज़ हो गया था, तो एक्चुअली गवर्नमेंट से सर्कुलर निकल गया था कि आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना लीजिए। लेकिन लाइफ सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं यहाँ पे पेंशनर, वो मैक्सिमम लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे हमने लाइफ सर्टिफिकेट भी बनाया, और वो सिर्फ हेडो के लिए नहीं, वो हमने पूरे पोर्ट ब्लेयर अंडमान पोर्ट ब्लेयर के लिए बनाया लाइफ सर्टिफिकेट। और ये तो वैसे उस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं। और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बेसिकली, मैं फर्स्ट मैनिफेस्टो बना के मैनिफेस्टो के हिसाब से लड़ रहा हूँ। और वो मैनिफेस्टो जो है वो मैंने कोई 7-8 दिन में नहीं बनाया है, वो पूरा हमारा जो ये 3-3.5 साल में जो मैं घूमा हूँ वार्ड में, देखा हूँ तो क्या बेसिक मुद्दे हैं, लोगों को क्या परेशानियाँ हैं, उसको हिसाब करके हमने मैनिफेस्टो बनाया है। और उस हिसाब से लोगों को लुभा पाएंगे आप? लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। लोगों से मैंने सुझाव भी लिया है। मैंने अपना मैनिफेस्टो देने के बाद मैंने लोगों से सुझाव भी पूछा। लोगों का भी बहुत सारा सुझाव आया है, जो मैं उसको सुझाव को मैं अपने अगर जीत जाते हैं तो ज़रूर मैं उसको भी पूरा करूँगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारे मुद्दे हैं। सर, अभी मान लीजिए आप कैंडिडेट हो, मान लीजिए आप जीत जाते हैं, वैसे में इस सेकंड टाइम आपको दे रहे हैं, तो वैसे में क्या क्या कमी है यहाँ पे जो करना चाहिए और क्या करेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा है, हम जब 2010 से 2015 में जो लालती सिंह ग्राउंड का था, जब स्टार्ट हुआ था, आधा में जो पेंडिंग हो गया, उस मुद्दा में पहले जो उसके ऊपर मैं टेकअप करेगा, उसका कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ हम लोग लालती सिंह ग्राउंड का डिग्गी है, वो भी सेम पोजीशन में आधा काम में रुका हुआ था, वो भी उसको भी काम करेंगे। उसके साथ साथ जो हम लोग जो है यहाँ में जो है व्हीकल का पार्किंग प्लेस का जो बहुत प्रॉब्लम था, उस टाइम बहुत कमी था, गाड़ी था, अभी और ज़्यादा बढ़ गया। वो पार्किंग प्लेस का जो भी कमी है, और सीसी कैमरा लगा के इसको सिक्योरिटी भी देना, वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जो बहुत सारा जो काम है पाइपलाइन का, जैसा पहले एक बिल्डिंग था, अभी 4 बिल्डिंग बन गया एक साथ। वाटर का जो प्रॉब्लम्स है उनको भी, जो वाटर सर्विस का टैंक है उसको पाइपलाइन जो जैसा GI पाइप से DA लाइन लगाना पड़ेगा, जब अभी 4 लाइन था उसका 10 लाइन बनाना पड़ेगा। उसी तरह जो पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारा जो ड्रेनेज है, जैसा पहले ड्रेनेज था खुला हुआ था, जब उसको जो ब्लैंक करने से क्या होता, जो भी कचरा है उसके अंदर डाल नहीं सकता, नहीं डालने से क्या होगा, कोई भी ड्रेनेज जो जाम नहीं होगा। इसी तरह जो बहुत सारा जो काम है, स्ट्रीट लाइट बहुत कमी है, स्ट्रीट लाइट को कोई जगह नया जगह घर बन गया, वो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है वहाँ पर। उसी तरह जब इधर में बहुत सारा जो है
मंदिर है, चर्च है और जो मस्जिद भी है, उनको भी बहुत सारा जो डिमांड रहता है, उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। वो काम भी बहुत सारा छोटा छोटा काम रहता है उनको मंदिर में, जो बोलने का मतलब आपके टाइम में कुछ काम पेंडिंग पेंडिंग था, वो जो सारा जो पेंडिंग है काम जो है आप और करेंगे। करेंगे। और भैया जी सेम सवाल आपसे भी करेंगे, तो आपका क्या रहेगा? सर मेरा तो सबसे पहला ये होगा कि जब मैं जीत के आ जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा एक ही काम होगा, यूथ मोटिवेशनल सेशन रखूँ। एक ऐसा सेशन जिसमें सारे यूथ को मैं इकट्ठा करूँगा, उनको मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में उनको कुछ मोटिवेट करूँगा ताकि वो आगे में उनका अपना फ्यूचर अच्छा रख सके। मेरा सबसे पहला सेशन वही होगा, क्योंकि यूथ का डेवलपमेंट हो तो ऑब्वियसली आइलैंड का डेवलपमेंट होगा। जब आइलैंड डेवलपमेंट है तो इंडिया डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन जो हमने इनके लिए रखने वाले हैं वो रखूँगा। बाकी जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ है तो लोकल हर कोई काउंसलर करना ही पड़ेगा। दैट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली। चाहे वो फुटपाथ ले लीजिए, रोड ले लीजिए, पाइपलाइन ले लीजिए, बेसिक काउंसलर को बनाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करते हैं, दैट इज विल बी द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द वार्ड। चूँकि आपको पता ही है कोविड के बाद कितने जन अनएम्प्लॉयड हुए हैं। अब वो अनएम्प्लॉयड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अगर हम लाएंगे तो वो अपना एक फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। कैसे लाएंगे आप, अगर मान लीजिए आप जीत जाते हो? देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा तरीका है। जैसे कि आप अगर SBI में अगर आप जाओगे, वहाँ पे एक SMCT करके एक स्कीम है जिसमें बहुत सारा उनका बेस्ड ऑन वेरियस ट्रेनिंग्स होता है। जैसे कि आप टेलरिंग ले लीजिएगा, या कंप्यूटर का कुछ ओरिएंटेशन हो गया, या बैंक, लोग तो बोलते हैं कि बैंक के पास में जब लोन लेने जाते हैं वो देते नहीं है। देखिए वो एक अलग स्कीम था। जब PMAGP शुरू हुआ था बहुत सारे बैरियर्स था। वो बैरियर्स मैं भी क्रॉस करके आया हूँ, क्योंकि मुझे अपना मेडिकल शॉप रखने के लिए मैं कितना पापड़ पेड़ा मुझे पता है, इसलिए वो टाइम अलग है। कुछ के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा करके उसका चेंजेस लाया गया है, जो कि गवर्नमेंट से खुश है क्या लग रहा है? सर ये गवर्नमेंट से खुश है लग रहा है गवर्नमेंट से खुश है जी काम? ऑब्वियसली, वाई नॉट। से गवर्नमेंट को हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो आप कांग्रेस का ले लो या BJP का ले लो। हम कौन अलग अलग पॉलिसी होती है, देखिए, अलग अलग हम पार्टी के। यस सर, देखिए हम कोई होते नहीं है कि गवर्नमेंट को दोष दे। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं इसमें एज ए कैंडिडेट, एज ए यूथ हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे यूज़ करें वो हमें जानना चाहिए। ब्लेम करते जाएंगे तो बहुत करते जाएंगे, बट डेवलपमेंट कहाँ होगा। बेटर ये होगा कि ब्लेम करने से पहले सोच के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे, चाहे वो यूथ हो या चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना हो। तो भैया जी सेम सवाल आपसे भी पूछेंगे कि आप जीतने के बाद, मान लीजिए आप जीत जाते हैं, तो यहाँ के लिए क्या क्या ऐसा लग रहा है कि आपको करना चाहिए और जो नहीं हुआ अब तक? मेरा मुद्दा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने अपने मैनिफेस्टो में बताया है। मेरा मुद्दा फुटपाथ, पानी, रोड, बिजली नहीं है। वो मैं 5 साल अगर काउंसिल जाता भी नहीं हूँ तब भी वो ऑटोमेटिक बनेगा। वो बेसिक नीड्स है, वो हर एक पब्लिक को मिलना ही चाहिए, वो मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो यंग जनरेशन है वो किस रास्ते पे जा रहा है, हमारे जो बूढ़ी माएँ हैं, हमारी जो महिलाएँ हैं, हमारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको क्या। हमारे यहाँ पे एक USC है, आप कभी जाइए वहाँ पे देखिए। हमारा जो हेड ऑफ वार्ड नंबर 1 एंड वार्ड नंबर 2 का जो पॉपुलेशन है, नियर अबाउट वोटर लिस्ट के हिसाब से 6,000, 5,000, 11,000 बता रहे। ऑन एक्चुअल हमारे यहाँ पे 18 से 20,000 का पॉपुलेशन है। उसके लिए हमारा एक USC है, वो नहीं है, वो उतना वो USC से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारा USC का रिनोवेशन करना होगा, उसको बड़ा करना होगा। उसके बाद में वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन, एक गायनिक, वो 24 वो वहाँ पे असाइन होना, वो करवाऊँगा। उसके बाद हमारा जो भी यंग जनरेशन है, जो देखिए नौकरी तो आज के डेट में हम दे नहीं सकते हैं, ये मैं कोई छुपा वाला बात नहीं। अगर कोई बोलता है दे सकते हैं तो फिर वो आप जानते हैं कैसे होगा करके। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें हम यंग जनरेशन जो कैपेबल हैं, जो करना चाहते हैं, उसको हम असिस्ट करेंगे और उसको हम पूरा असिस्ट करेंगे और उसको वो सुविधा का लाभ दिलाएंगे। और हमने एक चीज़ और सीखा, एक चीज़ और हम करेंगे, हम एक वार्ड केयर फंड भी बनाएंगे। क्योंकि वार्ड नंबर 9 आई थिंक मिस्टर सुनील गुप्ता, जो वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम दोनों ने भी ये डिसाइड किया था, तो वो अपने वार्ड पे ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वार्ड सभा इज डिफरेंट थिंग। वार्ड केयर फंड जैसा PM केयर फंड होता है, तो वो कैसे करेंगे? उसको हम लोग प्रॉपर्ली रजिस्टर करेंगे और NGOs को इनवाइट करेंगे, क्योंकि मदद करने के लिए पूरा जो है NGO के पास में, NGOs के थ्रू वो पूरा एकदम पारदर्शिता होगा उस फंड में। उसमें NGOs बहुत सारे फंडिंग कहाँ से आएंगे? NGOs से होगा, जो भी CSR होगा, जो अगर देना चाहे। क्योंकि देखिए मदद करने के लिए आज के दुनिया में कोई लोग पीछे नहीं है। आप कोविड के टाइम पे देखा होगा, लोग खुल के आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भी ये चाहिए कि हमारा जो मदद किया हुआ पैसा कहीं गलत चीज़ों में ना जाए। अगर सही चीज़ में हो रहा है, अगर लोगों को मेरे पर कॉन्फिडेंट है, तो ज़रूर फंडिंग आएगा। उसमें से जो हम लोग, अगर कभी डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है, या फिर कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या फिर कभी किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो गया, कोई सडन कुछ काम हो गया, नहीं कर सकते, तो हम लोग वार्ड केयर फंड से भी उसको करवा सकते हैं।
तो ये मैं बता देना चाहूँ, फंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, वार्ड में कैसे किस काम पे लगाएंगे? वो हम लोग पर्टिकुलरली जो भी एरिया है वहाँ पे हमारा एक एक बूथ बनेगा, बूथ लेवल से हम लोग एक एक आदमी अपॉइंट करेंगे, उस हिसाब से हम लोग मीटिंग करके जो भी वहाँ का डिसीजन होगा उस हिसाब से ही हमको फंड को अलॉट करेंगे। और ये सिर्फ सोचे हैं? ये मेरा सोच है, ये शायद सुनील गुप्ता जी भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये मैं उनसे भी इम्प्रेस हूँ, हमारा बीच में डिस्कस भी हुआ था, तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैं अपने वार्ड में भी करूँगा। सर, काफ़ी सारे युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं, बेरोजगारी को लेके आप क्या कहना चाहोगे? आजकल तो मोदी सरकार जो बहुत सारा स्किल इंडिया बनाया गया, और इसी तरह जो बहुत सारा स्मार्ट सिटी है, स्किल इंडिया, उस तरह जो बहुत सारा जो है 122 स्कीम जो बनाया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया, महिला लोगों का भी बनाया गया, यूथ का भी बनाया गया, सीनियर सिटीजन का भी बनाया गया। सारा चीज़ जो है आज का डेट में जो मोदी सरकार जो है बहुत सारा स्कीम है। अगर इधर में वार्ड नंबर जो 1 में अगर जीत के हम आता है, वो जितना भी 120 का जो स्कीम जो है उन लोग यूथ के पास लेके जाएगा, उनको लेके बात करेंगे, उन लोग काउंसलिंग करेगा, उसके बाद में जो उनको जो भी पसंद है, उसको इंटरेस्टेड है, वो आदमी को हम लोग जो यूथ को जो हर तरह का सुविधा देंगे। सर, इनका बात से आप क्या सहमत है? यस सर का बात भी सही है, क्योंकि स्कीम्स तो है ही, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट। स्कीम्स है, मान लीजिए चलिए स्कीम्स है, भारत सरकार द्वारा स्कीम्स ला दी है, तो इतने जितने लोग खड़े हैं, आप अगर उनके पास में कैमरा घुमा के क्वेश्चन करेंगे तो सब बोलेंगे बेरोजगार है। नहीं होगा, क्यों? रीज़न यही है सर, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं दिया गया। स्कीम तो लाए ही है गवर्नमेंट ने, बट अवेयरनेस कहाँ तक है? क्या उनके साथ कभी बात हुआ है कि ऐसा कोई स्कीम लाया करके? क्या इन लोगों के साथ कभी बात हुआ है? नहीं हुआ है। अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, जस्ट इंटरनेट में खाली एक वार्ड का नहीं बोल रहा है, ये तो पूरा अंडमान में ले लीजिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा पूरे इंडिया में ले लीजिए। नॉट ओनली इन हाईलैंड, जैसा आपने कहा सर, ऑल ओवर इंडिया यही है। स्कीम तो बाहर आया है, बट कहाँ तक यूथ तक पहुँचा? सभी तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सभी तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्या उनको कोई बताया गया, कोई अवेयरनेस दिया गया? एक्सेप्ट PMEGP किसी को। सभी तो पढ़े लिखे, मैक्सिमम जितने भी बच्चे पढ़े लिखे आज का डेट में सब जो डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। यस सर, देखिए सर, जब तक आपका स्कीम अवेयरनेस नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, आप लिख लीजिएगा, इट विल नॉट कैच इन आवर माइंड। मैं युवाओं के लिए अगर जो भी अगर स्कीम आता है उन तक पहुंचना है। जैसे आप जब हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, क्या डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं कि आपके साथ डोर टू डोर की आपका स्कीम के बारे अवेयरनेस नहीं दे सकते हैं? मेरा यही सवाल था पिछले गवर्नमेंट से भी, वो चाहे वो आप देखिए आप स्कीम ला रहे हो, ऐसे एक स्कीम ऐसे एक सेशन रखिए, युवाओं को बुलाइए, भैया आप लोगों के लिए एक स्कीम आया है, दीजिए 15 मिनट का स्पीच। जब आप दे रहे हो, अभी कैंपेनिंग में दे रहे हो या आप लोगों का कैनवास में दे रहे हो, इसमें दीजिए। क्या इन लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं भाग सकता था? मेरा यही है, स्कीम तो बोले सर ने, बट कहाँ तक पहुँचा? ये नहीं पहुँचा, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। बस मैं यही चाहता हूँ कि इन तक पहुँचा जाए। सर, बेरोजगारी, मैं जो ये अभी कमेंट आया इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का स्कीम है वो देश के लिए है और युवाओं के लिए है। वो हेडो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 या फिर पोर्ट ब्लेयर या फिर महाराष्ट्र, वैसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम आता है, जो यूटी के लिए जो स्कीम आता है, वो सभी के लिए होता है। तो उसके लिए अगर इतना बड़ा पार्टी का एक बैनर रखते हुए, अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना मेजॉरिटी के साथ में जीता हुआ है, अगर उसके लिए काउंसलर बन के अगर युवाओं को स्कीम बांटना पड़े तो ये बहुत दुखद बात है। तो इसको बेरोजगारी को लेके अंडमान का, चलिए हम लोग अंडमान की बात करेंगे। बेरोजगारी के वजह से ये आप मानते हो कि बच्चे, लड़की, जितने भी यंगस्टर है वो नशे की ओर जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चों के पास अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। हमारे लड़कों के पास सिर्फ हम लोग ब्लेम करते हैं कि लड़के नशे करते हैं, लड़के ये करते हैं, हमारे बच्चे नशे करते हैं। हम क्या दे रहे हैं उनको? हम उनको कुछ अल्टरनेट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। उनका स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनका पढ़ाई के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, इवन उनका जॉब्स का कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिप्रेस है अंडमान, कोविड के बाद और डिप्रेस है। आपको पता है, आपको तो पता ही होगा सुसाइडल केस में कितना इंक्रीज हुआ है। ये बहुत कैसे चेंजेस आएगा, क्या लग रहा है? ये अवेयरनेस, जो भी स्कीम्स है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको मोटिवेट करना, और जो भी अच्छी चीज़ है उनकी तरफ में कुछ वार्ड सभा करके, या फिर लोगों को, जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ रुक करके, या फिर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है सर, प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है सर। फिर से हम लोग बेरोजगारी में आएंगे, क्योंकि ना बेरोजगारी बहुत बेरोजगार है। तो वैसे में आप जीत गए, मान लीजिए आप जीत गए, बहुत सारे से भारत सरकार द्वारा जो है स्कीम्स दिया हुआ, वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारा स्कीम्स है। वो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, अपने वार्ड के लोगों को दिलाना चाहेंगे, तो कैसे दिलाएंगे? उनको जो है हम लोग जो इंडस्ट्रियल के जो डायरेक्टर्स जो है,
और सोशल वेलफेयर बोर्ड का उनको तरफ से और बैंकिंग तरफ से जो है एक तो होता है जैसा अब मदद कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि नहीं, ये वही जैसे बोल कि रहे- भैया जी बोले बोल रहे हैं ना सर। अभी अब तो हम वार्ड नंबर 1 का जो काउंसलर पहले चुका ना सर, हमको थोड़ा तो आइडिया है। जी 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 तो जब इंडस्ट्रियल से जो आता है डायरेक्टर आता है और बैंकिंग का जो ऑफिसर आता है और सोशल वेलफेयर बोर्ड से भी आता है, जैसे महिला लोग के लिए वो आता है, एक बार मीटिंग होता है, जैसा कॉन्टेक्ट मीटिंग होता है, और यूथ को जो यहाँ पर बुला रहा गया, उनको बुलाने के बाद उनको स्कीम के बारे में उन लोग एक्सप्लेन करके बताता है। बताने के बावजूद में जो आदमी इंटरेस्टेड है, जो पर्सन इंटरेस्ट करने मांगता है, वो आदमी का जो बैंक वाले भी आ गया, इंडस्ट्रियल भी आ गया और सोशल वेलफेयर बोर्ड कम जितना भी जो है कम्युनिकेशन करके जो उनको हर तरह का रास्ता में जो बता के, और पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट रहता है और साथ ही साथ काउंसलर भी सपोर्ट रहता है उनको, जो जितना भी बहुत सारा जो स्कीम था ऐसी हुआ है। तो जो आदमी इंटरेस्टेड जो पर्सन है उससे इसी तरह होता है। सेम सवाल आपसे भी, अगर आप काउंसलर बन जाते हैं, ठीक है भैया जी, वैसे में लोग भी जैसे कि आप भी सबसे पहले ये बोले थे कि कमी है, कहीं ना कहीं उन तक पहुंचता नहीं है, जितने भी स्कीम्स हैं लोगों को इसके बारे में जागरूक नहीं है लोग, तो वैसे में आप अगर काउंसलर बन जाते हैं तो उसको कैसे अपने वार्ड तक पहुंचाएंगे? देखिए, इसीलिए तो हम लोग अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं एज ए काउंसलर। वो इसलिए बनते हैं कि हम एक मीडिएटर है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए या कोई भी ग्रीवेंस ले लीजिएगा, वो हम तक पहुंचता है और हम उनको कन्वे करना होता है। वो होगा सबसे पहला रोल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, जब तक आप इनको इकट्ठा करके एक सेशन में बैठा कर उनको आपका जो भी आइडियाज़ एंड स्कीम है या जॉब रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ आपको देना है, जब तक उनके साथ आप बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक उन तक नहीं पहुंच सकता है सर। ये वन ऑफ दी सिंपल वे है। देखिए, इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ पड़ा हुआ है लालता ग्राउंड, इसको सिर्फ गेम्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस ना करें। अब स्कीम में ही बात करेंगे भैया, क्योंकि एक एक करके नहीं, मैं ग्राउंड पे नहीं गया। मैं बोल रहा हूँ यूथ मोटिवेशनल सेशन। मैंने आपको जैसे कहा है, अब जितने भी यूथ्स है आप ले लीजिए, इसमें कैसा भी नहीं करके 1 लाख यूथ होना चाहिए, पूरा वार्ड 1 और 2 ले लीजिएगा। इन सबको एक दिन इकट्ठा करिए और लगाइए मोटिवेशन सेशन। क्या उनको नहीं पहुंचेगा? करा पाएंगे? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है कोई सेशन में बैठा के मैं ऐसे वैसे यूथ मोटिवेटर हूँ। मुझे एक स्टेज मिलना बाकी है, एक माइक मिलना बाकी है, फिर शुरू कर देंगे। हम शुरू कर देंगे भैया। ओके भैया जी, सेम सवाल आपसे। अगर मान लीजिए आपको जिता देते हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो आप अगर काउंसलर बन जाते तो उसको गांव तक, वैसे आपका वार्ड तक कैसे लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में कैसे लेके जाएंगे? एक्चुअली पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूँगा जो हमारे बच्चे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो स्कीम लेके उसको इम्प्लीमेंट करके काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को मैं आइडेंटिफाई करूँगा। उसके बाद में बेसिकली मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे बच्चे जो भी स्कीम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्कीम है, वो स्कीम को अवेल करने के लिए उनको नियर अबाउट 7-8 डोर का प्रोसेस करना पड़ता है। मैं उसको सिंगल विंडो पे लेके आऊँगा। जैसे कि पहले हमारा इंडस्ट्रीज़ में जो है सिंगल विंडो सिस्टम चलता था, लेकिन कुछ कारणवश वो बंद हो गया। वहाँ पे जाएगा एप्लीकेंट, अपना जो भी एप्लीकेशन है देगा, बाकी वहाँ से उसका जो भी उसका इंक्वायरी होना है, जो भी उसका क्लियरेंस होना है, वो लिमिटेड टाइम बाउंड पीरियड में। अगर कोई टूरिज्म रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे भैया जी, एक सवाल हम बार बार इसलिए पूछ रहा है, आप लोग ये क्यों नहीं बोल रहे कि वार्ड में एक ऐसा जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे बच्चों को, सारे जितने भी युवा हैं उनको बुलाएंगे और वहाँ पे बैठा के जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको रख के आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते? उसके लिए उन बच्चों को क्यों, युवा को क्यों वहाँ पे जाना पड़ रहा है? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिंगल विंडो सिस्टम। जो भी मैं इसीलिए आपको पहले बोला कि मैं आइडेंटिफाई करूँगा, जो क्योंकि देखिए अभी हर एक जो बेरोज़गार युवा है वो अपने अपने हिसाब से, कोई टूरिज्म में जाना चाहता है, कोई ऑलरेडी कुछ कर रहा है, तो जो भी वो लोग अवेल करना चाहते हैं उस हिसाब से मैं उसको एक सिंगल विंडो का एक, कहने का मतलब यही है कि इनको दौड़ना ना पड़े उनको दौड़ना ना पड़े, क्योंकि बेसिकली लोग बहुत सारे युवा स्कीम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि मतलब कैसे करने। कई दिन लग जाते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं। फिर बैंक लोन, कभी कभी क्या होता है कि सारा कुछ अप्रूवल हो जाता है बट बैंक से लोन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अप्रोच करूंगा। इसके लिए ऑलरेडी मैं पहले भी अप्रोच कर चुका हूं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम बंद हुआ था उसको आप दोबारा खुलवाने के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो वो होगा तो टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंड पीरियड में जो भी सब्सिडी या जो भी स्कीम है, जो भी लोग अवेल करना चाहते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। साथ ही में अवेयरनेस कैंप का भी हम उसको करेंगे। सर, सबसे पहले अगर आप जीत गए, सोच लीजिए एक गाँव के लिए, वार्ड के लिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं लालते सिंह ग्राउंड का बहुत 20-25 साल से डिमांड है। आप यहाँ खड़ा करके तो नहीं बोल रहे? नहीं, हम लोग यहाँ पर हम लोग बचपन से क्रिकेट खेलता था, तो हम लोग मेरे को मालूम है कि क्रिकेट खेलने में बहुत तकलीफ था,
मैं फर्स्ट नंबर वन में पिछले बार भी आप बना सकते थे, नहीं, उस टाइम स्टार्ट किया था। स्टार्ट किए थे, ओके, आप ही स्टार्ट किए थे। हाँ, जैसा हम लोग आया तो उस टाइम स्टार्ट किया हुआ था, तो हम लोग टाइम तो उस टाइम कुछ कारण से नहीं हुआ, तो अब इसलिए बोला फर्स्ट डिमांड जो है मेरा ये कंप्लीट करना है। और क्या रहेंगे सर? साथ ही साथ जो है मेरा जो है दो मेजर काम है। जब भी बारिश आता है एमएस बाउंड्री में जो है हमेशा डूबता है, बहुत सारा जो पब्लिक का जो बहुत घर वर डूबता है, उसको सेकंड प्रायोरिटी में लिया। और थर्ड जो फिशरीज कॉलोनी में कुछ है वो उनको भी है, और साथ ही साथ फोर्थ भी है कम्युनिटी हॉल में, कम्युनिटी हॉल भी वो उसको ओपन करने की ट्राई करेंगे। एक या दो बताइए आप। सर सबसे पहले जैसे मैंने आज यूजुअली कहा, यूथ मोटिवेशन सेशन मेरा सबसे पहला प्रोग्राम होगा, ताकि उनको मैं एम्पावरमेंट दूं, जॉब एम्पावरमेंट हो या उनका यूथ का ऊपर कोई ओरिएंटेशन हो, सबसे पहला होगा। सेकंड, जितना भी बस स्टैंड है अभी जो नहीं बना है वो नया बस स्टैंड बनेगा, और उसके बगल पे यूरिनल आउटलेट होगा जो कि एब्सेंट है हर वार्ड पे। मेरा वार्ड पे सबसे पहला यूरिनल आउटलेट होगा। पिंक टॉयलेट होगा जो कि सैनिटरी जितने भी जो फीमेल्स है जो कि उस डे पर एटलीस्ट उनके लिए कोई यूज़ हो जाए। और तीसरा तो आपके एजुकेशन बेस पर, जैसे कि MBBS अभी जो पढ़ना चाहते हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिसको नीट बिल्कुल एग्ज़ाम अगर वो कोचिंग अटेंड करना है तो बहुत सारा पैसा पे करना होता है। मैं चाहूँगा मैं अपने खुद का फ़ंड हो या मेरे जितने भी फाउंडेशन का फ़ंड हो, उसको रखे वीकर सेक्शन को, कोई एक या दो जितने भी आते हैं वीकर सेक्शन से, उनको मैं MBBS का नीट का एग्ज़ाम्स करवाने के लिए, उनको पेमेंट फ़ीस पे करने के लिए मैं अपने तरफ से कोशिश जरूर करूँगा। आप बताइए सर। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा युवा को जो लालता ग्राउंड का बोले हैं, लालता ग्राउंड तो ऑलरेडी मैं कोविड से पहले भी उसको ठीक करवा चुका हूँ, और यहाँ पे यूथ भी खड़े हैं, उनको भी पता ये है। सवाल हम लोग इसलिए नहीं पूछे कि नहीं मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा भी जो आइडेंटिफाई करूँगा यूथ्स को, और बेसिकली मैं यहाँ पे नो गार्बेज जोन बनाऊँगा। घर का कचरा घर में ही यूज़ होगा। ये प्रोजेक्ट हम लोग पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ पे 5 जगह आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो पहला बार सुने तो ऐसा कैसा कर पाएंगे? यहाँ पे जगह की कमी नहीं है, वार्ड नंबर 1 में जगह की कमी नहीं है। 5 जगह लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। जैसे कि ऊपर हमारा हेडो स्कूल के वहाँ पे एक एरिया है, और हमारा पानीपत रोड पे एक एरिया है, हमारा ये डिस्पेंसरी के वहाँ पे एक एरिया है, और हमारा नीचे जो हमारा वार्फ एरिया है, वहाँ पे जो एक कचरे का जो गुंबद पड़ा हुआ था बहुत साल से, उसको हमने भी रिसेंटली क्लियर करवाया है वहाँ पे ग्रीन पैच बनाने के लिए, ताकि शाम को वहाँ पे जो बच्चे हैं खेल सके, जो बूढ़े हैं वो कुछ व्यायाम कर सके, कुछ अपना टाइम स्पेंड कर सके लाइट वगैरह लगा के। तो वो हम लोग प्लान ऐसे कर रहे हैं कि जो भी हमारा घर का कचरा निकलेगा, गीला सूखा कचरा, तो गीला कचरा को ही हम लोग कंपोस्ट, वही एक एरिया में हम लोग उसी को कंपोस्ट बना के वहीं पे उससे गार्डनिंग करेंगे। और जो भी मोहल्ला है वही उस मोहल्ले के कचरे से उस मोहल्ले को हम लोग हरा भरा करेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। बाकी बेसिक मुद्दे और भी हैं जिसको हम लोग दूसरा क्या रहेंगे? दूसरा बेरोज़गारी का जो है, हम लोग यूथ को जो है हम लोग मोटिवेट करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा यूथ। देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं होता। हर एक लड़का, हर एक बच्चा, हर एक बच्ची का अपना अपना कुछ टैलेंट होता है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसको हम लोग करके कुछ अगर सोसाइटी बना के लोग अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ कर सकते हैं तो उनको भरपूर हम लोग सहायता करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा हमारा यूएससी का रिनोवेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे ही मैं जीतता हूँ वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन और एक गायनिक, क्योंकि यहाँ पे हेडो का वार्ड नंबर 1 हो 2 हो, उनको दर दर की ठोकरें खाने का ज़रूरत ना पड़े। सर, जैसे कि सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सब ये चीज़ को एग्री करेंगे कि कोई भी जो है नेताओं का पर भरोसा नहीं कर रहा है आज के दिन। वो चाहे कोई भी एक्स पार्टी को, वाई पार्टी को, हमें उससे लेना देना। जहाँ पे भी जाता है सब ये बोलते हैं कि भाई इन लोग जो है वोट पूछने आ जाते हैं, चलो हम लोग अपना एक कीमती वोट है कहीं ना कहीं डाल देते, मगर दिल से कोई नहीं डालते क्योंकि किसी के ऊपर में भरोसा नहीं। वैसे में आप कैसा जो है लुभा पाएंगे लोगों को? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। आदमी वोटर जानता है, पहले का ज़माना तो नहीं है। आज के डेट में हर आदमी समझदार है, कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करे उनको दिल में उनका है। मगर बाहर में किसी बताने से जो है बताता नहीं है। अगर बताने से ना छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, इनकी वजह से उन लोग बता नहीं। मगर वोटर जो है बहुत ज़्यादा, हम लोग से भी लीडर्स भी ज़्यादा दिमाग वाला है। सर, इस बार का कैंपेनिंग में थोड़ा अलग दिखाई दिया, क्योंकि प्रचार करना वैसे 7 जन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत दिखाए, बाहर से भी लोगों को लेके आए। वैसे में एक सवाल पूछना चाहेंगे सर, जितने भी लोकल लीडर्स पार्टीज थे वो केवल लोकल लीडर्स से जो है कैंपेनिंग करवाया, और भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर से लेके आके कराया। तो वैसे में क्या 5 साल आप ही लोग थे जी, पूरा चेयरमैन आप ही लोग थे, वैसे में क्यों उनको बाहर से लाना पड़ा? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो है एक रोलिंग पार्टी है, तो हमेशा जो कैंपिंग करने के लिए जो कोई ना कोई जो आता है कैंपिंग करने के लिए, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी है हमारा जो तो लोगों को लुभाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कला करने, वो भी एक बीजेपी
मेंबर है, कार्यकर्ता है, मिनिस्टर है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा तो नहीं है। अभी आज जो है भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट है। आज अभी तो आपका सामने जो विष्णु पत्र आया, तो वो तो आना पड़ेगा ना, पार्टी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए लोकल लीडर का नहीं बोल रहे सर, बाहर से जो आ रहे हैं। जो बाहर से हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको सपोर्टर भी है, वो तो उनको जीतना है। आप पाएंगे क्या लग रहा है, देखिए बाहर से लेके आ रहे हैं, कई दिनों से यहाँ पे है। अगर तो वैसे जो भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, कल हम अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार तो कुछ तो नहीं है। जो फंड देना या कुछ करना, डेवलपमेंट करना था, अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में कल डेवलपमेंट कैसे, हमको ताकत भी तो है ना। नरेंद्र मोदी से जितना भी जो ताकत है उनको शुरू से, जैसे हम लोग सत्य कुमार जी है, हम लोग को जो प्रभारी है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो प्रभारी है, वो फिर बोलेगा तो उसको भी नहीं लेना बोलने से नहीं होगा ना। उनको जिम्मेदारी है अंडमान निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट करने के लिए, काम करने के लिए उनको ताकत है। उनको साथ में हम लोग को जो कार्यकर्ता के साथ में मिलना जुड़ना, ताकत हिम्मत सब दिलाना है, उनको काम है। तो तभी तो हम लोग को सब सारा चीज़ का काम हो सकता है ना सर। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के चलिए लिए सर, वैसे में ज़्यादा और लंबा नहीं करते हुए ये पूछेंगे कि अगर मान लीजिए अभी आप जीत जाते हैं, जी ठीक है, लोग यहाँ पे आपको जिता देते हैं, जी। लास्ट बात क्या रखना चाहेंगे आप? अब क्योंकि ये देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं, कल एक ही दिन है आपका कैंपेन करने कैनवसिंग करने के लिए, उसके बाद में नहीं होगा। तो वैसे में लास्ट हम लोग ये न्यूज़ में भी जो है हर जगह पे हम लोग गए, लोगों से मिले, बात किए। अभी हम लोग चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है जनता के सामने रखिए कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले मैं 2010 से 2015 तक जो काम किया हुआ था, अगर वो काम मेरा उनको अच्छा लगेगा तो हमको 2022 में उनको जिता के म्यूनसिपल बोर्ड में लेके जाएगा, उनको बैठाएगा और सोचेगा कि आदमी और भी हमारा जो भाई जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से बहुत और ज़्यादा काम करेगा करके उनको विश्वास से हमको जिता के भेजेगा। बस। और भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पब्लिक को लुभाने का जरूरत ही नहीं है। वो जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारा वार्ड को रिप्रेजेंट करे, तो ऑब्वियसली वही है। तो काउंसलर का मतलब उनका पास दो सिंह नहीं है, वो कॉमन मैन है, कॉमन मैन की तरह ही काम करना है। और बात रहा आपको दूसरा सवाल कि आप क्या बात लास्ट रखना चाहते हैं। देखिए, मैं पब्लिक से ही बोलूँगा, आपका अपना कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिएगा। यही नहीं कि मुत्तू को ही सिलेक्ट करना। आपको अगर लगता है मुत्तू सही है तो मुत्तू, अगर मुत्तू सही नहीं है तो रशीद सही नहीं है तो आपका भैया, हेमा भैया। तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आपका हर बात काउंसलर सुनना है। मेरा यही है, काउंसलर का मतलब ये नहीं कि वो चैम्बर में बैठेगा, वाइट शर्ट पहन के घूमेगा, ये नहीं। वो आपका अपना कैंडिडेट है और आपका कैंडिडेट से आप ऐसा हक रखिए, उसका कॉलर पकड़ के पूछिए मेरा काम खत्म नहीं हुआ। और मैं ऐसा ही बनना चाहूँगा, मेरा कॉलर पकड़ लो, अगर बन गया, अगर नहीं किया मुझे मारो बैठ के, इतना बोलूँगा। अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए, बस मेरा लास्ट प्रस्ताव ये रहेगा सर, ताकि हमारा जो वार्ड है बचे। भैया जी एक पूछने भूल गया था, आपका इस चुनाव में, थोड़ा सा सामने आ जाइए भैया जी, इस चुनाव में आपका टक्कर किसके साथ है? मेरा टक्कर जो नेशनल पार्टी है, जो है यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस। किसको मानते हैं आप? टक्कर किसके साथ? डीएमके और कांग्रेस को मानते हैं कि नेशनल पार्टी है, उनको अलायंस में दो पार्टी है, बड़ा पार्टी है, एक इन दोनों को नहीं मानते हो? स्टेट पार्टी है। स्टेट पार्टी भी साथ ही साथ जो यहाँ में तमिल कम्युनिटी भी है, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी, वोटर्स भी है। दोनों जो है मेरा अगर दे सकता तो वही टक्कर दे सकती। ऑलरेडी जो पहले जीता हुआ है डीएमके पार्टी जीता, 1800 वोट से जीता हुआ है। आप किसको टक्कर मानते हैं? सर, मेरा सारे कंटेस्टेंट सभी टफ है क्योंकि मैं पहला बार उतरा हूँ इलेक्शन पे। मुझे पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हुई नहीं मैं। आगे भी रहेंगे, अगर मान लीजिए आपको इस बार जिताते नहीं तो आगे भी रहेंगे आप? ऑब्वियसली अगर पसंद करते हैं मुझे, मुत्तू भैया आना है, तो ऑब्वियसली मैं करनी करूँगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। अगर नहीं है अभी से बोल दीजिए, मैं पीछे हट जाता हूँ। भैया जी सेम सवाल आप नहीं, आपसे जो सवाल लास्ट में एक रह गया था कि लास्ट कल से तो आपका प्रचार बंद हो जाएंगे, आप प्रचार नहीं कर पाओगे। वैसे में लास्ट आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मेरा जो है पब्लिक काम देखा हुआ है और पब्लिक के कहने पे ही मैं इलेक्शन कंटेस्ट भी कर रहा हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर मैं जीता तो अगली बार मैं वोट मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाऊँगा। इतना भरोसा है आपको? इतना मुझे भरोसा है अपने आप पर। और अगर पब्लिक मेरे को अगली बार मेरे काम पे खुद आकर वोट करेगी, ये लग रहा है कि आपको लोग यहाँ से जिताएंगे और जो है आपको इनका बीच में जाके काम कर पाए। ज़रूर पब्लिक का आशीर्वाद है। क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि हैडो को स्वच्छ, समृद्ध और सुंदर बनाएंगे। और जो भी युवाओं का काम है, जो भी यहाँ पे जो पिछले जो भी टेन्योर में जो भी काम रुके हुए हैं, जो इस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आप जानते हैं ये हमारा देश बढ़ रहा है, तो पब्लिक को वही छोटे मोटे मुद्दों में उलझा के रखेगा तो वो पब्लिक वहीं पे रहेगा।
ये बदलाव चाहते हैं। बेसिकली ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनका मोड ऑफ ऑपरेंडी यही होता है। मगर जीतने के बाद आप कहीं दूसरे पार्टी में तो नहीं चले जाए? नहीं, जीतने के बाद मैं जिस पब्लिक के लिए जो मैं फ़ायदा कर सकता हूँ वो करेंगे। वो करूँगा। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल बैनर के अंडर में कभी कुछ काम नहीं किया। मैंने जो काम किया मैं अपना इंडिपेंडेंटली किया था, इसीलिए आगे भी इंडिपेंडेंटली करूँगा। टक्कर किसका साथ है आपका? देखिए लग रहा है? टक्कर ये तो आपने गलत सवाल पूछ लिया। टक्कर ऐसा है, मैं सिंपल से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैडो का पॉलिटिक्स बदल चुका है। इस इलेक्शन में हैडो का पॉलिटिक्स बदल चुका है, क्योंकि सभी लोग, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जीत के घर बैठ जाए या फिर घर पे काउंसलर का बोर्ड लगा दे और बैठ जाए। अब पब्लिक समझ चुकी है, अब काम करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, और जो भी है वो तो जवाब तो पब्लिक मांगेगी, क्योंकि अभी सबने लिख के दिया है अपना पूरा जोर तो एक लास्ट में बता दीजिए अब किनको अपना टक्कर? नहीं, ये तो अभी के टाइम पे देखिए मैं तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पूछते रहूँगा जब तक आपका जवाब नहीं मिले। मैं तो सभी को टक्कर में मानता हूँ अपना। सब अपने अपने तरफ से कर रहे हैं, इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी के पास भी बहुत सारे हथियार हैं, वो लोग भी बहुत तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी तो मुझे नहीं बोलेगी मैं टक्कर में हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक फंडा होता है, तो उन लोग मेरे को हमेशा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मेरे को पता है मैं अपना फुल कॉन्फिडेंस हूँ, जनता मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है। बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।